हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने टर्म सिंबल्स टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसके रिगार्डिंग जो भी हमें बेसिक कंसेप्ट चाहिए थे वो सारे बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम हमारा प्रॉपर जो टर्म सिंबल का टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर मैं आपको टर्म सिंबल का टॉपिक जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करवा रहा हूँ और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टर्म सिंबल्स होते क्या हैं। टर्म सिंबल्स हमारे पास ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करके दे देंगे। हमारे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम सिंबल देख के पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ये हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट हम बता सकते हैं। एटम की स्पिन स्टेट बता सकते हैं कि हमारे एटम के अंदर टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो किस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह की स्पिन वो शो कर रही है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ हम एक सिंबल से पता कर सकते हैं और ऐसे सिंबल्स को फिर हम टर्म सिंबल बोल देते हैं। टर्म सिंबल्स की हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है। टर्म सिंबल्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है 2s+1। 2s+1 जो है वो हमारे टर्म सिंबल्स की स्पिन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद मैंने कैपिटल L लिखा बड़ा सारा जो हमारा मेन सिंबल रहेगा। कैपिटल L जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या है वो रिप्रेजेंट करेगा। और J हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को। तो ये हमारे पास हमारे 3 रिजल्टेंट वैल्यूज हैं। रिजल्टेंट वैल्यूज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल S यूज किया, कैपिटल L यूज किया एंड कैपिटल J यूज किया। तो कैपिटल वैल्यूज से जो क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे रिजल्टेंट होते हैं। अगर आपने कल वाले लेक्चर में ध्यान दिया हो तो मैंने जो आपको 4 क्वांटम नंबर्स बताए थे वो थे स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल ms और स्मॉल s। तो हमारे पास ये जो 4 क्वांटम नंबर थे ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगी। रिजल्टेंट वैल्यूज को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी रिजल्टेंट वैल्यूज की। ये कैरेक्टरिस्टिक है कि रिजल्टेंट वैल्यूज कांट बी नेगेटिव। रिजल्टेंट वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं आती। रिजल्टेंट वैल्यूज की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये भी याद रखना, रिजल्टेंट वैल्यूज आप कभी नेगेटिव नहीं लिखोगे। अगर आपके पास आपका रिजल्टेंट वैल्यू का नेगेटिव आंसर आ भी जाता है तो आप उसका मोड ले लोगे, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि इनकी रिजल्टेंट वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। तो मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन है टर्म सिंबल की और हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनके टर्म सिंबल हमें कैलकुलेट करने हैं। हमें टर्म सिंबल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है P2 कॉन्फ़िगरेशन एंड D2 कॉन्फ़िगरेशन। इन 2 कॉन्फ़िगरेशंस के टर्म सिंबल्स हमें बेसिकली कैलकुलेट करने हैं। जब p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जब d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब टर्म सिंबल्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारे पास टर्म सिंबल्स को कैलकुलेट करने का कपलिंग स्कीम।
फर्स्ट मेथड जिससे हम P2 कॉन्फ़िगरेशन और D2 कॉन्फ़िगरेशन के टर्म सिंबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फर्स्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग स्कीम बोलते हैं। कपलिंग स्कीम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो मैं उनकी आपस में कपलिंग करवा के रिजल्टेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास हमारी कपलिंग स्कीम होती है। कपलिंग स्कीम के अंदर हमारे पास 3 रिजल्टेंट क्वांटम नंबर्स हैं, स्पिन, एंगुलर और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्वांटम नंबर। तो इन तीनों के लिए हमें वन बाय वन जो है वो कपलिंग स्कीम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑर्बिटल कपलिंग को, जिसे आप एल कपलिंग भी बोल देते हैं। अब ऑर्बिटल कपलिंग या एल कपलिंग के अंदर बेसिकली आप रिजल्टेंट एल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। रिजल्टेंट एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एल कैलकुलेट करने का, L1 प्लस L2, नेक्स्ट वैल्यू आएगी L1 प्लस L2 माइनस 1, नेक्स्ट वैल्यू आएगी L1 प्लस L2 माइनस 2 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा? जब तक हमारा L जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और L की वैल्यू नेगेटिव आनी स्टार्ट हो गई तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, वो वाली वैल्यूज हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वही वैल्यूज कंसीडर करनी है जब तक हम इस फॉर्मूला को यूज करते करते 0 तक ना पहुंच जाए। ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, समझने में दिक्कत आए, तो मैं आपको इसका एक आसान अल्टरनेटिव भी जरूर बताऊंगा। तो हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर को पता करने के लिए ये फॉर्मूला है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमें इन 2 कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर अप्लाई करना है। सपोज करो मेरे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन है। P2 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ सकते हैं 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आप ये देखो, p ऑर्बिटल है जिसके अंदर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हमारे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों p ऑर्बिटल में आ रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ रहा है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द p ऑर्बिटल। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी हमारा p ऑर्बिटल में ही है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए L1 और L2 चाहिए थे ना। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L1 और L2 दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे D2 कॉन्फ़िगरेशन लेता, यहाँ पे मैंने D2 कॉन्फ़िगरेशन ले ली, दोनों इलेक्ट्रॉन में d ऑर्बिटल में फिल कर देता हूं, तो आप ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में आ गए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ रहा है तो उसके लिए L1 की वैल्यू हो जाएगी 2, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में आ रहा है तो उसके लिए L2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो P2 T2 दो ही कॉन्फ़िगरेशंस हमने करनी है, उसके लिए L1 L2 और L1 L2 की वैल्यूज मैंने आपको बता दी। अब हमें यहाँ पे कैपिटल L कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल L मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल L हमने कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करके, तो 1 + 1। सेकंड वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर दो, 1 + 1 - 1। थर्ड वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करके 2 माइनस कर दो। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई। आगे वाला केस नहीं ले रहा मैं, क्योंकि आगे वाले केस के अंदर हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, उस केस में हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें नहीं लेनी। L की वैल्यू हमने वहां तक सिलेक्ट करनी होती है जहां तक हमारा आंसर 0 या 0 से ज्यादा आ रहा हो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे L की वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी आ गई? 2, 1 एंड 0। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 2, 1 और 0 आ सकती है। सिमिलरली अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं D2 कॉन्फ़िगरेशन पे, तो 2 + 2 - 1,
2 + 2 - 2, 2 + 2 - 3, 2 + 2 - 4। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आ सकती हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसका मतलब है 3, इसका मतलब यहां पे अपने पास है 2, इसका मतलब है 1 और इसका मतलब है 0। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आ सकती हैं। और सॉरी, एक मैं वैल्यू यहाँ पे लेनी भूल गया, दैट इज L1 + L2। मैंने पहले ही माइनस कर दिया था, एक हमें सिंपल वैल्यू भी लेनी है, तो एक हमें 2 + 2 भी लेना था, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था। तो 2 + 2 आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये 5 वैल्यूज आ सकती हैं, 4 नहीं 5 वैल्यूज। मैंने आपको P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L निकालना सिखा दिया, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L निकालना सिखा दिया नीचे वाले फॉर्मूला से। सर नीचे वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल है हमारे पास। आप ये वाली कैपिटल L की वैल्यूज इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, L1 + L2 से लेके L1 - L2, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको अप्लाई करता हूं, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे पास L आ जाएगा 1 + 1 से लेके 1 - 1, यानी कि 2 से लेके 0 तक, यानी कि 2 1 0, और मैंने यहां पे यही कैलकुलेट किए थे। सिमिलरली D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L की वैल्यू आएगी 2 + 2 से लेके 2 - 2, तो 4 से लेके 0 तक, यानी कि 4 3 2 1 0, और मैंने क्या कैलकुलेट की थी, यही वैल्यूज कैलकुलेट की थी। तो अगर आपको पहले वाला फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा तो आप ये वाला फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हो। रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब जैसा आपको पता है, जब आप इसको पहले वाले क्वांटम नंबर्स में पढ़ रहे थे, मतलब सिंगल वाले क्वांटम नंबर में जब आप स्मॉल l यूज करते हैं, तो वहां पे आप क्या बोलते हो, अगर L की वैल्यू 0 आ जाए तो s ऑर्बिटल है, 1 आ जाए तो p ऑर्बिटल है, 2 आ जाए तो d ऑर्बिटल है, एंड सो ऑन। तो वो अल्फाबेटिकल नोटेशन आप यहाँ पे भी दे सकते हो। L की वैल्यू 0 आ गई तो 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, वहां पे स्मॉल s था, यहाँ पे कैपिटल S। 1 के लिए कैपिटल P, 2 के लिए कैपिटल D, 3 के लिए कैपिटल F, G, H, I एंड सो ऑन चलता जाएगा। सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस वहां पे स्मॉल l था तो मैं स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, यहाँ पे मैं कैपिटल L की बात कर रहा हूं, तो इसलिए कैपिटल क्वांटम नंबर्स को यूज करके रिप्रेजेंटेशन देनी है, और ये रिप्रेजेंटेशन हमें टर्म सिंपल के अंदर यूज करनी होती है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हम याद रखेंगे। तो ये था हमारे पास हमारी LL कपलिंग, जिससे मैंने रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल ली। L की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। सेकंड वन इज रिजल्टेंट स्पिन, जिसे आप डिनोट कर रहे हो कैपिटल S से। स्पिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पिन कैलकुलेट करने का भी यही तरीका है, S1 + S2 - 1, सॉरी S1 + S2, फिर S1 + S2 - 1, फिर S1 + S2 - 2 एंड सो ऑन, जब तक आपका S जो है वो 0 के इक्वल या ग्रेटर नहीं रहता। तो इस कंडीशन के लिए आपने कैपिटल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब इसके अंदर देखो, एक तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बाद में बताया था, S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक, तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। अब इसमें देखो, सपोज करो P2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्लॉकवाइज हैं, तो इनकी स्पिन आ रही होगी +½ तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए S की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो,
से लेके दोनों को माइनस कर दो, तो हाफ प्लस हाफ 1, हाफ माइनस हाफ 0, s की वैल्यू आ गई 1 या 0। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए s की वैल्यू या तो 1 आ सकती है या 0 आ सकती है। सिमिलरली हमारे पास हमारी D2 कॉन्फ़िगरेशन थी। D2 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास फिर से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फिर से दोनों की स्पिन हाफ और माइनस हाफ आएगी, सॉरी प्लस हाफ आएगी, दोनों की स्पिन प्लस हाफ आएगी। तो d ऑर्बिटल के केस में भी स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, हाफ प्लस हाफ से लेके हाफ माइनस हाफ, यानी कि s की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। तो ये हमारे पास हमारा केस है। तो s की वैल्यू जो है वो दोनों केसेस में सेम आएगी, क्योंकि चाहे p ऑर्बिटल है चाहे d ऑर्बिटल है, दोनों में हमारे पास s की जो वैल्यू है वो सेम इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों के पास दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। दैट्स व्हाई दोनों केसेस में रिजल्टेंट s की वैल्यू सेम आ रही है 1 और 0। तो ये हमारे पास हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू था। अब यहाँ पे हमने बी पार्ट जो है ये भी डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो हमें s की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें तो 2s + 1 की वैल्यू चाहिए थी। जो हमारा टर्म सिंबल है, टर्म सिंबल में हम 2s + 1 को यूज करते हैं। तो s यहाँ पे था हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। 2s + 1 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 2s + 1 होती है स्पिन स्टेट। अब स्पिन स्टेट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के नाम यूज होते हैं, वो नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास s की वैल्यू जो है वो 0 है, s की वैल्यू 0 है, तो उस केस में 2s + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करने पे 1 आ जाएगी। फिर s की वैल्यू सपोज करो मेरे पास हाफ है, तो 2s + 1 की वैल्यू आएगी 2। s की वैल्यू 1 है, 2s + 1 की वैल्यू आएगी 3, s की वैल्यू 3/2 है, 2s + 1 की वैल्यू आएगी 4 एंड सो ऑन। तो अगर मेरे पास s 0 है तो उसकी स्पिन स्टेट आती है 1। स्पिन स्टेट अगर 1 आती है तो उस स्पिन स्टेट को हम सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट। अगर हमारे 2s + 1 की वैल्यू 1 आती है तो उसे हम सिंगलेट बोलते हैं। अगर 2s + 1 की वैल्यू 2 आएगी तो उसे हम डबलेट बोलते हैं, 3 वाले को ट्रिपलेट बोलते हैं, 4 वाले को क्वार्टेट बोलते हैं, 5 आ जाती तो क्विनलेट, और इससे आगे भी होती है तो वो मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके अंदर ये काफी यूज होती है स्पिन स्टेट वाले टर्म्स, ज्यादा डिटेल में वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, हमारी s की वैल्यू या तो 0 आ रही है या 1 आ रही है, तो हमें या तो सिंगलेट स्टेट के बारे में पढ़ना है या ट्रिपलेट स्टेट के बारे में, बाकी तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में P2 और D2 दो ही कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो P2 D2 दो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए s की वैल्यू 0 और 1 आ सकती है, मैंने पीछे बताया था। और इसके अंदर s की वैल्यू 0 है तो सिंगलेट स्पिन स्टेट है, s की वैल्यू 1 है तो ट्रिपलेट है। ये हमारे पास हमारी रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू थी। जैसे रिजल्टेंट एंगुलर नंबर को आप LL कपलिंग बोल रहे थे, वैसे ही इसे आप SS कपलिंग बोल सकते हो। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड टाइप की कपलिंग थी। फर्स्ट टाइप की कपलिंग में मैंने L की वैल्यू निकाली थी, P2 D2 दोनों के लिए निकाल ली थी, और यहाँ पे मैंने P2 D2 के लिए S की वैल्यू निकाल ली। टर्म सिंबल हमारे पास होता है 2s + 1 L × J। S की वैल्यू निकाल ली, L की वैल्यू निकाल ली, तो सिर्फ J की वैल्यू निकालने वाली रहेगी। तो J की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। J की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड टाइप हमारे पास आ जाएगी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जिसे आप JJ कपलिंग भी बोल सकते हो, और इसे हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं। वो आपको टर्म सिंबल देख के वैसे आइडिया हो ही गया होगा।
तो जे की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वैल्यू निकलती है हमारे पास इस फॉर्मूला से, L प्लस एस से लेके L माइनस एस, प्रोवाइडेड J जो है वो 0 के इक्वल या ग्रेटर आएगा, यानी किसी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये हमारे पास J निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो P2 कॉन्फ़िगरेशन थी, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपा ने L की वैल्यू निकाली थी 2, 1 और 0, जिसे आपा S, P और D से डिनोट कर रहे थे। फिर हमने इसके लिए S की वैल्यू निकाली थी, कैपिटल S की वैल्यू, वो हमारे पास आई थी 0 और 1। तो देखो J निकालने के लिए मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए। L की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, S की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे सारे केस बनाने पड़ेंगे। J की यहाँ पे 6 टाइप की वैल्यू निकलेगी। 6 टाइप की वैल्यू कैसे निकलेगी? पहला केस ये बनेगा, स्पिन 0 L2, सेकंड स्पिन 0 L1, थर्ड स्पिन 0 LB0। मतलब स्पिन की मैंने ये वैल्यू फिक्स कर दी, स्पिन की ये वैल्यू फिक्स करने के बाद L की तीनों वैल्यूज कंसीडर कर ली, 3 केस बन गए। सिमिलरली अब मैं स्पिन की वैल्यू फिक्स कर दूंगा 1, स्पिन की 1 वैल्यू के साथ फिर से तीनों आ सकती हैं, तो दैट इज 2, स्पिन 1 L1 एंड लास्ट स्पिन 1 L0। तो ये 6 पॉसिबल केस बनेंगे। पहले ये वाला केस ले लूंगा, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 2, पुट कर दूंगा, J की वैल्यू आ जाएगी पहले केस के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए एंड सो ऑन। तो सभी केसेस के लिए अप्लाई करके आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मैंने आपको तीनों टाइप की कपलिंग्स जो है वो बता दी है। फिर इस कपलिंग को कंप्लीट करेंगे, P2 D2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे और ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।